स्वदेशी चिकित्सा के अनुसंधान में आज हम प्रकृति के जो नियम है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है, फिर वो जानकर घटे या अनजाने में घटे, समझकर घटे या नासमझी में घटे, जो भी घटता है वह प्रकृति के नियम न्याय की व्यवस्था के अनुसार ही घटता है। तो यदि हमें स्वस्थ रहना है, स्वदेशी चिकित्सा का पालन करना है और स्वदेशी चिकित्सा के आधार पर हमें स्वस्थ रहना है, तो सबसे पहले प्रकृति के नियम को पूर्णतः जानना ही होगा। और सबसे पहला नियम यह है कि सूर्य, चंद्रमा, सत्य, कर्म और गुण ये छिपाए नहीं जा सकते। इसीलिए कोई भी ऐसा कर्म न करे जिसके कारण आत्मग्लानि हो। इसीलिए कर्म करते समय इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें, तभी आप स्वदेशी चिकित्सा की पूर्णता को प्राप्त हो पाएंगे। दूसरा बिंदु, प्रकृति का यह नियम है कि हम कर्म का जैसा बीज बोते हैं, ठीक उसी के अनुसार हमें फल मिलते हैं। प्रकृति का तीसरा नियम, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। चौथा नियम, काल के चक्र में, कर्म के चक्र में प्रत्येक जीव को गुजर कर ही जाना है। पांचवा नियम, आकर्षण विकर्षण और आदान प्रदान सम स्थिति में ही होता है, सम मात्रा में ही होता है। इस बात का सदैव ध्यान रखें। पर धन और पर अधिकार को एकत्रित कर आप सुख की इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रह सकते। तो जो भी आकर्षण विकर्षण और आदान प्रदान से संबंधित व्यवहार है, इसे आप प्रकृति के नियम के अनुसार समय स्थिति में करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगला नियम विविधता और एकात्मता से संबंधित है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण विविध है, लेकिन इन सब की विविधता में भी हमें सबके अंदर एक आत्म ऊर्जा, चैतन्य ऊर्जा समझकर ही आचरण व्यवहार करना चाहिए। अगला नियम, प्रकृति के अनुसार ध्रुवता, लयता, स्पंदन, सापेक्षता और कारण और कार्य की बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, या जिसे हम तथ्य कहेंगे, कि मन जिस विषय, वस्तु, घटना, तथ्य या तर्क से बचता है, दूर रहता है, वह विषय, वस्तु, घटना, तर्क और तथ्य हमारा पीछा करते रहता है। यह बात तो वैसी हुई कि हमारी आंखों में यदि कचरा है तो दूसरा व्यक्ति ही देख सकता है, हमारी आंखें स्वयं नहीं देख सकती। यह प्रकृति का अटूट और अटल नियम। तो मित्रों, स्वदेशी चिकित्सा के लिए प्रकृति के नियम को जानना और उसके आधार पर आचरण करना सबसे पहली सीढ़ी है। उसके पश्चात ही कोई उपाय या कोई विधि आपके स्वास्थ्य लाभ के योग्य हो सकती है।